चलो जी, लगेज रखने के लिए वापस आए हैं और जो लेडी है उन्होंने अलाउ किया है, मैंने लगेज सामने अपना यहाँ पर रखवाया है। तो अभी लगेज यहाँ पर रखा ताकि वज़न कम हो। एक बैग लेना है मैंने एंड देन यहाँ से थोड़ा टूर करना है सिटी का, उसके बाद चले जाना है शाम। नीचे गैस वगैरह की एरिया, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम और गैस बहुत ज़्यादा, तो वो गैस की वजह से जो कंटिन्यूसली चल रहा है, कभी बुझा ही नहीं जब से चल रहा है। ये एक शेफर्ड था, एक चरवाहा, वो उसने जो है ना उसको फर्स्ट टाइम नज़र आया था। उसके बाद से जो है ना वो लोगों ने पहले वहाँ पे कुछ यहाँ के लोगों ने वो बनाया था टेम्पल्स वगैरह वहाँ पे आसपास, फिर कुछ हिंदूज ने भी बनाए थे। फिर हिंदूज को लगा था ये कोई भगवान का है, कुछ ज़मानों में लोगों को इतना आइडिया ही वो बर्निंग टेम्पल वगैरह बन गया उस आस पास उस रीजन में। लेकिन यनारनाथ जो है वो मेनली देखने की जगह है, बनी हुई है, लोग जाते हैं बर्निंग माउंटेन्स को देखते हैं भाई किस तरह बर्न करते हैं। उसके अलावा मड वॉल्केनोज भी है। यनारनाथ जो है एक माउंटेन है जिसमें आग लगी हुई है और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। उनके नीचे गैस वगैरह की, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम और गैस बहुत ज़्यादा, तो वो गैस की वजह से जो कंटिन्यूसली चल रहा है, कभी बुझा ही नहीं जब से चल रहा है। कोई देखते हैं तो ये देख लें भाई, अज़रबैजान जो डेवलप हुआ है उसमें ये पेट्रोल का बहुत रोल है। ये सामने ये पेट्रोल है, इस तरफ भी ये ट्रेनिंग हो रही है, देखें ये पेट्रोल के कुएं है। ये मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह मेरे पेट्रोल की जगह देखी है। के सामने कितने पेट्रोल, अगेन उस तरफ आगे कितने पेट्रोलियम के कुएं, सारे पेट्रोल ये ज़बरदस्त इनका पेट्रोल का है। अल्लाह ताला ने को गैस पेट्रोलियम दी है, तो ये इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, पीछे घर भी बना रहे हैं, रिफाइनरी वगैरह भी है। ये इनका पार्किंग एरिया है और उसके बाद हम जाएंगे अंदर टिकट लेके। आई थिंक देयर इज अ टिकट, वी हैव टू बाय टिकट्स। नो टिकट, ओके इट्स फ्री। आई डोंट नो, लेट्स सी, अभी जाके देखते हैं। 9 मनास फॉर फॉरेनर्स और लोकल्स। ये टिकट बूथ है, हमने टिकट ले लिया और हम जाएंगे अंदर। सारा माउंटेन्स है। ये है नारदाग, ये सिटिंग एरिया है और वो सामने ये नारदाग लिखा हुआ है और वो माउंटेन्स जो है वो बर्न हो रहे हैं और जल रहे हैं। नीचे पूरा सिटिंग टाइप का बना हुआ है, कंफर्टेबल सिटिंग एरिया है। ये माउंटेन्स हैं। आई थिंक यहाँ पे लोग कॉइन्स जाके वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मन्नत मांगते हैं, विश करते हैं कि भाई हमारा जो है ना कुछ मीन्स के कुछ हो जाए, कोई अचीवमेंट है, कोई भी चीज़। Why do people like they are dropping off coin there? Coins. Like you Okay. wish. Yeah, it's Okay. for wish. Can you explain it on a video? I'm making a video for YouTube. Here we have our good friend from Azerbaijan. Yeah. He have explained to me that people here are tossing coins from the fire for making, wish, like for wish. Yeah. for wish. You're making wish. As you did in the Is it room. a culture here in Azerbaijan or No, just? I think it's a tourist. It's a tourist thing. it's Yeah, a yeah. tourist, because we never did it before. Yeah. So it's not a thing from here. No, like, no, it's not from here. ओके तो ये बता रहे कि भाई यहाँ की चीज़ नहीं है, ये लोगों ने खुद से, यहाँ के जो बाहर से लोग आते हैं, माइट बी फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान और अदर कंट्रीज, Yeah. वो यहाँ के इस तरह कॉइन्स फेंकते हैं। Because they throw the coins in the Rome or any other places in the Europe, and then also they do the same तो ये here. कह रहे हैं कि रोम में, यूरोप में, बाकी जगहों में जिस तरह आग लगते हैं, वहाँ पे इस तरह ये वाटर में भी They throw the water too. Yeah. पानी में भी फेंकते हैं लोग। तो यहाँ पे जो है अब फायर में फेंकना शुरू कर दिया लोगों ने। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर एक्सप्लेनिंग। हैव अ नाइस डे। इट्स डिफरेंट। हम कॉइन फेंकते हैं भाई, हम भी एक फेंक देते हैं। क्या विश करें, क्या विश करना बनता है। तो ये देखें, फिर भाई ने फेंक दिया एक कॉइन। मैं भी इनके फ़ोटो में नहीं आता, लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। तो सॉरी तो वो यहाँ प्रे करते हैं लोग। अच्छा, प्रे करते हैं, विश नहीं करते हैं, प्रे करते हैं। ब्रदर यहाँ पे इंडियन फायर टेम्पल कहाँ पे? इंडियन फायर टेम्पल है ना,
यस वो इधर से 15-20 मिनट दूर पर है। बस 15-20 मिनट। आप इंडिया से हैं? हाँ। मैं यूट्यूबर हूँ। ओके अभी रिसेंटली बना हूँ। तो ये हमारे ब्रदर बता रहे हैं कि यहीं से 15-20 मिनट की डिस्टेंस पे है। 15-20 मिनट। और कितना पुराना है आप बता सकते हैं? मैंने नेट पे ही देखा था, इंटरनेट पे देखा था कि कोई है इस तरह का फायर टेम्पल जो कि हिंदू फायर टेम्पल है। हाँ सही है। हम अभी जाके आए वहाँ से। आप जाके आए हैं? अभी कैसा है? कैसा है? अच्छा है। 1800 में 1800 में? built it in 1800। अच्छा 1800 में। तो 1800s में लोग आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे हिंदू टेम्पल बनाया था फायर का, क्योंकि फायर इज सेक्रेड इन हिंदू रिलीजन। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे टेम्पल बना था। और अभी तो टेम्पल नहीं है, जस्ट काइंड ऑफ म्यूजियम बन गया। आई थिंक एक्टिवली नहीं है हो रहा है उस तरह प्रे, लेकिन लोग करते हैं, स्टिल आते हैं। ऑब्वियसली रिलीजन है। गणपति बापा का मूर्ति भी। अच्छा मूर्ति भी है। गणपति बाबा का मूर्ति भी है वहाँ पे। और जिन लोगों ने इवन पाकिस्तान से जिन लोगों ने आना है, जो हिंदू मजहब के पाकिस्तान में बहुत हैं सिंध में, तो वो आ सकते हैं, देख सकते हैं। इट्स एन ओल्ड टेम्पल 200-300 years old। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। अपना ख्याल रखिएगा। देखिए यहाँ पे लोग प्रे नहीं करते हैं यहाँ के अपने लोग, लेकिन उन्होंने जो है वो साफ रखा हुआ है, क्लीननेस है, माउंटेन से साफ रखा हुआ है। और यहाँ पे रोड्स बनाई हुई हैं, अगर ये देखें रोड्स वगैरह हर चीज़ क्लियर है। देखें स्टेडियम काइंड ऑफ बना हुआ है, इस तरफ बना हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं LPG है, गैस है, कोई स्मेल उसकी भी आ रही है। और ये फायर जब से ये लगा हुआ तब से ही चल रहा है। इसके अलावा भी हम और ये देखेंगे ये किस तरह का है, यहाँ पे इसकी सही अच्छी खासी की जा रही है। तो आई थिंक रात को यहाँ बैठ के काइंड ऑफ बॉनफायर देखने का मज़ा आएगा। तो आई डोंट नो कि यहाँ से बाहर से आउटसाइड का लाभ है या नहीं है, कि शॉप तो बने हैं। तो बाकी हम देख लेंगे ताकि बाकी जो लोग आते हैं उनको पता हो कि क्या एक्सपेक्ट करना है। वही लोग आओ यहाँ पे मज़े करो, अच्छा है। एक दिन के लिए आओ और बस फ़ौरन निकल जाओ देख के। लेकिन अगर फैमिली के साथ आते हो तो आई थिंक रात के टाइम का भी मज़ा है, लेकिन दिन में आप पिक्चर्स ले सकते हैं जिस तरह भी मैं ले रहा हूँ, मॉर्निंग में अगर आप आएँ। हम अब ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से पूरा एक वो बना हुआ है। ये सारा यहाँ पे रहने की जगह है, जो लोग यहाँ रहते हैं। एक पार्क भी बनी हुई है इसमें। अच्छा इन कल्चर का ये है कि ना, क्योंकि बहुत एंशंट है, तो इनमें रॉक पे जो कार्विंग हुई हुई है वो इनका कल्चरल सिंबल है। ये प्री हिस्टोरिक जो है ना, ये एंशंट टाइम पे इनके पास जो स्टोन्स हैं, आप देखें ये कोई व्हील बना हुआ है, वो स्टोन्स पे कार्विंग हुई हुई है। ये स्टोन से जो है ना चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखें पेस्टो फॉर स्पाइसेस। भाई ये मुझे लगता है जो हिंदू टेम्पल बना है उसी टाइम पे है। ये स्पाइसेस इसके अंदर जो है ना कुटते होंगे, अभी भी मिलता होगा लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरह से। ये स्टोन बेसन है, तो इसके अंदर भाई हाथ धोते होंगे। मैंने भी वॉशरूम के लिए बेसन लिया, बहुत मज़े का। उसकी टोपी बहुत महंगी पड़ेगी मुझे, सिर्फ ज्वेलरी की तरह लगता है। ये है ग्राइंडिंग स्टोन है, वो चक्की का आटा जो कहते हैं भाई, ये मुझे लगता है हमने किया। बाकी ये जो है ना, ये ग्रेव स्टोन है, विलेज ऑफ मोहम्मदी, ये मुस्लिम्स का है। ये देखें स्टोन के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और ये है प्रेजेंटेशन सन, ये 15th-16th सेंचुरी का है। ये एक ऐसे मिला इनको, तो इन्होंने इस पे लगा दिया। ओपन एयर म्यूजियम है, ओपन एयर म्यूजियम है, और इसमें कि 13th सेंचुरी का है। ये भी सारा इस्लामिक है। ये सारे जो तुर्किक डायनेस्टी से उनका है। और तुर्की डायनेस्टी का ये कि पहले जो तुर्किक नेशंस थे जितने भी, वो सारे सेंट्रल एशिया में थे। उनका उस सबको तुर्क कहते थे, लेकिन बाद में विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके बीच में जो है ना डिफरेंट कास्ट सिस्टम बन गई, और फिर सारे वहीं से माइग्रेट करके आए हैं। जो तुर्किया है अभी का, उसको कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, जो रूम जिसे कहते हैं। तो रोमन एम्पायर का हिस्सा था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर वो था तुर्किया, और वेस्टर्न रोमन एम्पायर अभी का जो ग्रीस है। तो ये फिर उसके बाद हुआ ये जिस तरह USA है, तो इस तरह उस टाइम का सुपर पावर था। और उसके बाद यहाँ से जो लोग माइग्रेट करके ईस्टर्न रोमन एम्पायर पे गए थे सेंट्रल एशिया से, तो उन्होंने फिर
अभी कंट्री जो बनी है वो इस तरह बनी है। और फिर लैंग्वेज में जो डिफरेंट एक्सेंट्स आए हैं, और उसके अलावा ये कि जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है पर्शियंस का वो भी बहुत है। तो फिर उसके बाद अडॉप्ट किए हैं पर्शियन कल्चर भी, और अपना ही फिर डिस्टिंक्ट उसका जो है ना कल्चर बना है, जिसमें जो कार्विंग है, जिसमें जो बिल्डिंग्स बने हैं सेल्जूक डायनेस्टी के, या कि उसके अलावा उसके बाद की जितनी भी तिमुरिद डायनेस्टी या कि इवन ये ऑटोमन एम्पायर, इनके अपने ही हर किसी के अलग अलग एक वो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके अलग अलग डिज़ाइंस हैं, और इवन स्टोन पे जो कार्विंग होती है कि बिल्डिंग्स जो बने हैं वो डिफरेंट है, सारे हर दो के डिफरेंट है। तो तुर्की जितने भी लोग हैं उन्होंने रूल किया फिर पर्शियन एम्पायर पे और रोमन एम्पायर पे, जो भी तक कर रहे हैं कुछ, तो वो किया उन्होंने ऑलमोस्ट फ्रॉम 12th सेंचुरी टिल 18th सेंचुरी, अभी भी कर रहे हैं। ओबियसली अपने अपने कंट्रीज बन गए अब, तो जितनी भी नेशंस थी उनकी डिफरेंट मतलब फॉर एग्जांपल फादर अगर पर्शियन होता था या कि मदर पर्शियन होता था, तो फादर जो है उनके फादर वो उनमें से एक कोई जो है वो पर्शियन, एक कोई तुर्क, एक कोई इस तरह डिफरेंट सेक्स। रशियन इवन अभी भी अगर आप काफ़ी लोगों से मिलेंगे तो हाफ रशियन होंगे, हाफ अज़रबैजानी होंगे, हाफ पर्शियन होंगे, हाफ तुर्क होंगे। ये देखें कितने प्यारे हैं, इससे देखता हूँ कुछ ले सका। ये देखें ओके, ये देखें कितना मज़े का एंटीक स्टोन पे बना हुआ है, इस हाथ में दिखाना चाहिए। एंड देन ये आई थिंक इमाम शामिल हैं। इमाम शामिल जो है एक वॉरियर थे जो कि कोकेसस रीजन में थे। जब रशिया सोवियत यूनियन ने जब अटैक किया था, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना रेजिस्ट किया, ऑलमोस्ट फॉर लाइक 50-70 ईयर्स। और ये जो साइंस है ना, ये इनके ट्रेडिशनल साइंस है, ये अज़रबैजान की ट्रेडिशनल साइंस है, क्योंकि ये ओरिजिन है इंसानों की सिविलाइजेशन की। कुछ रीजंस हैं जहाँ से इंसान और सिविलाइजेशन की जो है ना स्टार्टिंग हुई है। स्टार्टिंग यहीं से हुई है, फिर पूरी दुनिया में फैली है। बाकी तो कॉन्टिनेंट्स बाद में डिस्कवर हुए हैं। बाद में ऐसे नहीं कि वहाँ कल्चर नहीं था, लेकिन वहाँ पे ना सिर्फ डिस्कवर हुए बल्कि यहाँ से भी एक्सचेंजेस हुए हैं। ओबियसली वहाँ की चीज़ें यहाँ की चीज़ें वहाँ भी हैं। दूसरी शॉप में भी गया था, ये बहुत मज़े का बना हुआ। और इसके अलावा ये कैफ़े भी है, ये सामने कैफ़े है, खाना वाना खाना है तो यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। और ऊपर देखें ये छोटे छोटे से जो है ना वो भी बन रहे हैं, मिनिएचराइज थे ये। और इनके हेड भी जो है ना हमारे जो नॉर्दर्न साइड पे जो लोग हैं या अफगानिस्तान में जो हैं उनसे काफ़ी मैच करते हैं। यहाँ पे अवॉइड करें जो टैक्सी ड्राइवर वगैरह है ना, ये रेडी बनने की कोशिश करेंगे। अभी इस बंदे से मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे आऊँगा ना रात में, उसके बाद होटल पे जाऊँगा, फिर उसके बाद बाकू भी जाऊँगा, 2, 3, 4 ट्रिप्स होंगे और मैं तो बोनस भी दूंगा सब कुछ। लेकिन वो 13 मनात की जगह 60 मनात कह रहा था। 13 की जगह 60 मनात कह रहा था। और ठीक है, मैंने फिर नहीं दिया। मैंने कहा जो पकड़ ले भाई, इधर ही रोड पे पार्क कर देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई पिक्चर लिए, ठीक है, 13 मनात की जगह मैं तुम्हें 30 मनात देता हूँ, 35 मनात देता हूँ, लेकिन 60 मनात तो बिल्कुल ही नहीं बनते हैं ना। 6 टाइम्स ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं आप, 6 टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है। तो फेवर लेने से अच्छा है कि आप किसी यहीं के टूरिस्ट को बताएं। टूरिस्ट बहुत हैं हमारे, अपने पाकिस्तानी इंडियंस बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं एक दूसरे के साथ। जब आप अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, उर्दू या हिंदी में, तो वो बड़े प्यार से भाई हर एंगल में पिक्चर लेते हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि जो अज़रबैजानी लोकल्स हैं, जितने मेरे अच्छे पिक्चर्स आए हैं वो सारे यहाँ पे आइलैंड पार्क में वो एक अज़रबैजानी लड़के ने लिया था। तो खैर ये भी एक एडवेंचर है। ये रोड में बात कर दी साइड में, ये देखें, मैं कहता बोल्ड नहीं है, अभी मैं बोल्ड करूँगा आ जाएगा बोल्ड। कैसे नहीं है बोल्ड। यहाँ पे एक बोल्ड ड्राइवर था रात को, उसको मैं दे रहा था, वो ले नहीं रहा था। फिर मुझे वो हुआ कि यार ये इतना अच्छा बंदा है, तो उसको मैंने फिर वैसे गिफ्ट कर दिया। 10 या 50 बनाता, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो एनी हाउ ये एक चीज़ है जो आपको अवॉइड करना है। बाकी कंट्रीज द बेस्ट कंट्री, यू नो। लेकिन ये कि यू नो अच्छे बुरे हर जगह है। मैंने दोबारा बुक की है और अभी जो है ड्राइवर इज़ अ गुड पर्सन। तो इनसे मैंने पूछा, इन्होंने गूगल ट्रांसलेट किया और इनसे मैंने पूछा कि रिसीव क्यों करते हैं। तो वो फिर इन्होंने बताया कि ये हर जगह है, इस तरह लोग करते हैं।
तो ये कि अगर आपको किसी ने डिसीव किया है तो आप जो है एप्लीकेशन पे जो है ना कंप्लेन कर सकते हैं। आज जाके सांगस तसारे लांगस मीन्स के जिधर भी पत्थर है मतलब स्टोन है वो गंजे के सर पे, लंगड़े और गंजे के सर पे, मतलब जो लंगड़ा बंदा होता है उसी के सर पे जाके पत्थर लगता है। तो जिसके पहले किसी प्रॉब्लम चल रहे होते हैं उसी के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं और वो खुद अपने प्रॉब्लम्स बढ़ाने में उसके अपनी हाथ होती है। अच्छे लोग जो है ना वो शक्ल से ही पहचाने रहते हैं। लुक एट हिम, सच अ नाइस पर्सन माशाल्लाह। ना सिर्फ बंदा अच्छे हैं बल्कि कार भी उनकी बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है और पूरा एक मिनी वैन है। और ये जो है ना एक्स्ट्रा भी चार्ज नहीं कर रहे हैं और ना सिर्फ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं बल्कि वो कह रहे हैं कि भाई खैर है अपना पे करें। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं। इससे पहले मेरे माइंड में कुछ और था कि मैं उसकी वीडियो शेयर नहीं करूँगा, पिक्चर शेयर नहीं करूँगा, लेकिन अब जो है ना माइंड चेंज हो गया क्योंकि उसने राइड वहाँ पहुँच के कैंसिल की है। जबकि राइड जब स्टार्ट होता है तो आप ठीक करते हैं। तो जो इंसान करप्ट होता है तो वो अंदर से ही करप्ट होता है और वो जो है ना ठीक नहीं हो सकता और उसको ठीक करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो वो गलत रास्ते पे अपने आप को भी तबाह कर देगा। तो इसलिए जो है ना ऐसे बंदे को अभी नहीं संभालेंगे तो आगे जाके और ख़राबी करेगा अपने साथ। तो आप लोग थोड़ा सा एडवाइस करें उसको, अगर बजानी लोग उनको उस बंदे को एडवाइस करें कि वो सही रास्ते पे आए तो बरकत आएगा, लोग खुद से देंगे। कितने अच्छे बंदे हैं यहाँ के। ये इन्होंने जो है ना पहले तो ले नहीं रहे थे, अभी जो है ना इन्होंने गूगल ट्रांसलेटर पे ये बोल के इन्होंने अपोलोजाइज भी किया है। तो भाई जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं और ऐसे लोगों का अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा भी पे करना चाहिए। बता रहा था अभी इनके बाल मैंने देखे थोड़े से ऊपर की तरफ खड़े थे तो इनसे मैंने पूछा नहीं, मैंने सिर्फ देखा कि भाई इनके बालों क्या कंडीशन है। तो ट्रांसप्लांटेड नहीं है, इसे कहते हैं काउलिक हेयरलाइन। काउलिक हेयरलाइन, काउलिक मीन्स के जिस तरह गाय ने जुबान लगाई है वैसे और ट्विस्ट होके ऊपर की तरफ ऐसे गया है यूं करके। तो ये जो है ट्रांसप्लांट अगर तुर्की से या इवन पाकिस्तान से अगर करें तो वो नीचे की तरफ लगा देंगे तो वो इनके ट्रांसप्लांट बाल नीचे की तरफ जाएंगे और इनके अपने बाल ऊपर की तरफ यूं ट्विस्ट करके जाएंगे। तो वो इसको जो है ना वो दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं होंगे। तो जो लोग पाकिस्तान में किसी भी ट्रांसप्लांट करवाते हैं ट्रांसप्लांट, उनको अपने बालों के एंगल डायरेक्शन का पता होना चाहिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अभी बहुत सारे सर्जन्स ने शायद पहली दफ़ा सुना हो कि काउलिक कहते किसको हैं, क्योंकि वो सबको सेम ही हेयरलाइन शेप देते हैं। तो ये सेम हेयरलाइन शेप में क्या होता है कि एंगल्स का बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आता है। अब देखेंगे अगर इनके बाल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक ट्विस्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अगर नीचे की तरफ करेंगे तो उसमें ह्यूज डिफरेंस होगा। अगर किसी का लेफ्ट टू राइट जाता है और फिर नीचे की तरफ करते हैं तो 90 डिग्री का डिफरेंस आता है। बाल इधर जा रहे हैं और जिस तरफ मेरा हाथ है इस तरफ उनकी ट्रांसप्लांट बाल जाते हैं, तो वो दोनों आपस में मर्ज नहीं करते हैं और मर्ज ना करने की वजह से वो नेचुरल नहीं लगते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर योर हेयर लाइन। ये होता है हेयर लाइन। ये देखें काउ लिक, ऐसे ऊपर की तरफ काउ ने लिक किया है ऐसे करके। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच।